प्रश्न है, आचार्य जी, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। पढ़ने में अच्छा हूँ, मतलब मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता क्योंकि पता ही नहीं कि क्यों पढ़ रहा हूँ। अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता और दुनिया के बारे में सब जानने को मुझे कहा जा रहा है। समझ ही नहीं पाता कि क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। कृपया मदद करें। नहीं, ठीक कर रहे हो। दुनिया के बारे में अगर जान गए तो अपने बारे में बहुत दूर तक जान गए तुम। अविद्या का बहुत महत्व है, जिसको आप इंजीनियरिंग या व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं। ये सब अविद्या की श्रेणी में आती हैं। वास्तव में हमारे स्कूल कॉलेजों में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो अधिकांशतः अविद्या ही है, और उसका खूब महत्व है। वो बेकार की चीज़ नहीं है। अगर तुम जान लो कि कार का इंजन कैसे काम करता है तो तुम्हें मदद मिलेगी ये जानने में कि तुम्हारे दिमाग का इंजन कैसे काम करता है। दोनों में बहुत समानताएं हैं, बहुत। दोनों खूब ईंधन पीते हैं, गर्म होते हैं, धुआं मारते हैं। प्रक्रियाएं भी दोनों की बहुत दूर दूर की नहीं है, एक सी हैं। इसी तरह अगर तुम मेडिकल के छात्र हो और तुम समझ ही लो कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, कि पूरी जो स्नायु तंत्र है और आंतरिक प्रणालियां हैं कैसे काम करती हैं, तो अपने बारे में बहुत सारे भ्रमों से मुक्ति पा जाओगे। इसी तरीके से चाहे गणित हो, चाहे समाजशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, ये सब तुम्हें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं भाई। कोई ये ना कहे कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ जहाँ बाहर बाहर की शिक्षा दी जा रही है, मुझे मेरे बारे में तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा। नहीं, वो विद्या भी उपयोगी है, काफ़ी उपयोगी है। काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी नहीं है। आवश्यक है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण उसे करता है अध्यात्म। अंतर समझ रहे हो? तो उपनिषद हमें बताते हैं कि विद्या बहुत आवश्यक है, अविद्या भी बहुत आवश्यक है। जो विद्या की उपेक्षा करके अविद्या में पड़े रहते हैं वो अंधे कुएं में गिरते हैं। और उपनिषद उसके बाद चुटकी लेते हुए बोलते हैं कि जो लोग अविद्या की उपेक्षा करके विद्या भर में पड़े रहते हैं वो और गहरे कुएं में गिरते हैं। फिर आगे मर्म की बात बताते हैं, कहते हैं कि जो संसार को अमरता पूर्वक जीना चाहते हो उन्हें विद्या और अविद्या दोनों आनी चाहिए। विद्या और अविद्या दोनों में प्रवेश होना चाहिए। तो अभी जो तुम कर रहे हो वो अविद्या है, वो तुम्हें आनी चाहिए। मैंने कहा कि वो काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है। तो अविद्या के साथ साथ चाहिए हमें अध्यात्म। स्कूली पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, इनमें जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ठीक है, पर अधूरा है। उसको पूरा कौन करेगा? अध्यात्म। आध्यात्मिक शिक्षा की कमी है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम स्कूली और कॉलेजी शिक्षा छोड़ करके अध्यात्म में आ जाओ। वहां पर जो बताया जा रहा है वो भी जानना जरूरी है। अध्यात्म कॉलेजी शिक्षा के बिना अधूरा है, और कॉलेज का पाठ्यक्रम अध्यात्म के बिना अधूरा है। दोनों चाहिए। कह रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम। मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। हर कदम पर इतने लोग समझाने बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि समझ नहीं आता किसकी सुने। और अगर इनको नज़रअंदाज करें तो अपने अंदर बहुत सारी आवाज़ें आने लग जाती हैं कि क्यों इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये तो हमारा भला ही चाहते हैं। ग्लानि उठती है, डर होता है। और यूट्यूब खोलें तो वहाँ पर भी भरमार है स्पीकर्स की, वक्ताओं की, जो हमें समझा ही रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आप में आचार्य जी मेरी श्रद्धा बन पाई है पिछले 6 महीनों में। ऐसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अपने दिल की सुनूं जो कभी कभार ही कुछ बताता है, या फिर इन सब की सुनूं? देखो, अंततः मालिक तुम हो। सुनोगे किसी की भी, मालकियत फिर भी तुम्हारी ही रहेगी।
सुनने का निर्णय भी तुम्हें करना है, पालन करने का निर्णय भी तुम्हें करना है। हाँ, सुनने में किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है वो मैं बता सकता हूँ। सुनने में, चुनने में, पहली बात, जो कोई बोल रहा है उसका थोड़ा अतीत इतिहास देख लो। उसने खुद क्या पाया है, क्या गंवाया है। दूसरी बात, उसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव क्या हो रहा है, ये साफ साफ देख लो। वो तुम्हें ऐसे विकल्प सुझा रहा है जो तुम्हें आराम दे देंगे, सुख दे देंगे, निश्चिंत कर देंगे, या कुछ ऐसा बता रहा है जो तुमको श्रम और मेहनत करने पर मजबूर कर देगा। चित्त आम तौर पर किसी का भी हो ऐसा विकल्प तलाशता है जिसमें श्रम और ऊर्जा का व्यय कम से कम हो। श्रम का, ऊर्जा का, धन का, समय का व्यय कम से कम हो। और ये बात सबको पता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया के सब वक्ताओं को भी पता है। तो ऐसा विकल्प बताना हमेशा सुविधाजनक रहता है जो आरामदायक और आसान लगे। ऐसों से बचना जो तुम्हें आसान रास्ते दिखाते हो, क्योंकि ये तो हमारी कमजोरी है ही कि हम आसान रास्तों के ही लालच में रहते हैं। और ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई हमें कोई कठिन रास्ता बताता है तो उससे हमें थोड़ी कोफ्त होती है। और ये बात कठिन रास्ता बताने वाला भी जानता है कि अगर वो कठिन रास्ता बताएगा तो सुनने वाले को तकलीफ होगी, हो सकता है सुनने वाला सुनना बंद कर दे, उठ के चला जाए। तो मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि जहां आसानी दिख रही हो उससे तो बचना ही। धीरे धीरे करके अगर तुम बोलने वाले के प्रभाव से ज्यादा अपने जीवन में आ रहे बदलाव को महत्व दोगे तो तुम्हें साफ दिख जाएगा कि विवेक दिखा करके क्या चुनना है, क्या ठुकराना है। प्रभावशाली को मत सुनो, चाहे वो कोई भी हो। उसकी तरफ जाओ जो तुम्हारे जीवन में सार्थक, सुंदर बदलाव वास्तव में ला रहा हो। वादा ही भर ना कर रहा हो, वास्तव में ला रहा हो। काम बन जाएगा।